नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पाठक। आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जतिन पाठक टॉक में। आज की वीडियो में मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वह है इमोशंस। ये इमोशंस ज़्यादातर हमारे तब होते हैं जब हम लोनलीनेस फील करते हैं, जब हम खालीपन महसूस करते हैं और उस पल में हम मोबाइल को हाथ में पकड़ते हैं, यानी कि हम डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं। और आज के समय में मोबाइल जो सही मायने में ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करता है, सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म, ये सब क्योंकि मैं देखो, सबसे पहले एक बात क्लियर करता हूँ, मैं खुद अपनी लाइफ में ये सब यूज़ करता आया हूँ। और इंस्टाग्राम हो गया या फिर यूट्यूब पे रहना हो गया, स्क्रॉलिंग करना हो गया या कोई वीडियो देखते रहना हो गया, मैंने भी बहुत किया है ना। मैं बहुत एडिक्टेड हूँ इस चीज़ को लेकर, और कुछ समय से महसूस कर रहा हूँ कि जब हम फ़ोन से थोड़ा दूर होते हैं, कुछ पल के लिए जैसे ही दूर होते हैं, तो तुरंत ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या खाली खाली सा महसूस होता है। ज़्यादा देर नहीं रह पाते, मतलब अगर 5 मिनट भी फ़ोन रख दिया हमने कहीं पर और फिर बैठ गए, तो वो बैठने में ऐसा लगता है सब कुछ खुद से लड़ाई होगी क्या, अब तो बस मार होगी सीधे, ऐसा लगता है। तुरंत फिर जब दिखता है कि बोर हो गए, फ़ोन उठा लिया। अच्छा, पहले मैं देखता था जब हम कहीं जाते, शादी पार्टी में जाते या किसी पार्टी वगैरह में जाते, तो वहाँ पे कई लोगों को मैं नोटिस करता कि वो लोग फ़ोन लेकर के कुछ ना कुछ कर रहे होते। तो जिस हिसाब से फ़ोन लेकर के बैठे होते, उससे मुझे लगता शायद पर्सनैलिटी बिल्ड करने का ये भी एक तरीका है, एक पार्ट है कि आप कहीं महफ़िल में बैठे हो और आप यदि अकेले भी हो या जैसे भी है, आप फ़ोन में लगे हो और कुछ कर रहे हो। इससे लगता है, इससे ये प्रेजेंस फील होती है कि यार आप बिज़ी हो, तो बिज़ी वाली फीलिंग आती है, तो फिर अच्छा लगता है। तो मैं सोचा था अच्छा ये होता होगा। फिर 2-4 लोग बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बात करते करते फिर सब शांति हो गई, तुरंत दूसरे का फ़ोन उठ गया, फिर वो फ़ोन चला रहा है। ऑफिस में भी बैठे हैं और कभी कभार कोई खाली बैठा है तो बात नहीं कर रहा, लिया फ़ोन चला रहा है। और फिर मैं देखता था कि फ़ोन चला रहा है तो कुछ वाकई ऐसा देख रहे होंगे जो बड़ा फोकस होकर देख रहे होते हैं ना, वो बड़ा फोकस होकर देख रहे होते हैं। कुछ चल, वैसे स्पीकर अगर ऑन हो, सुनाई दे जाए तो पता चल जाएगा रील चल रही है, लेकिन अगर ब्लूटूथ लगा रखा है तो उसमें चल रहा है। और कॉमेडी रील भी चल रही होती है, तब भी उनका फेस कॉमेडी वाला नहीं होता, एकदम सीरियस, बस चल रहा है। कोई हंसी नहीं, कोई कुछ नहीं। कभी भी आप अकेले रील देखो इंस्टाग्राम की, और अगर कोई फ़नी आ जाए तो अगर आप हंस देते हो इट मीन्स यार आप फ़नी बंदे हो, आप प्रेजेंस में जीना पसंद करते हो। और अगर आप नहीं हंसते हो, उनमें से हो जो आप हंसते नहीं हो और बस देख के स्क्रॉल करते हो, फिर स्क्रॉल करते हो, फिर हल्की सी स्माइल देते हो, फिर स्क्रॉल करते हो, फिर हल्की सी स्माइल, फिर स्क्रॉल, यानी कि आप जस्ट सिर्फ एक एडिक्टेड हो, आप बस आते हो और उसके साथ भी आप कहीं खोए रहते हो। तो ये देखा है मैंने, इस चीज़ से ये ऑब्ज़र्व किया कि ये चीज़ मैं भी करता हूँ, मेरे साथ भी होती है कभी कभी। मेट्रो में देखो, आप जाओ सफ़र में, कौन है जो फ़ोन से अलग ना हो। आप बस में चले जाओ, कौन है जो फ़ोन से अलग ना हो। रैंडमली कोई ये भी नहीं कि चलो मेट्रो में बैठा है या बस में भी बैठा है या ट्रेन में भी बैठा है तो थोड़ी देर के लिए फ़ोन साइड में रखा हुआ है और बाहर की वादियों को निहार रहा है, विजुअल्स को देख रहा है, थोड़ा सा उनको तरफ फोकस है। ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी कहाँ पर भी जैसा भी हो, इंसान फ़ोन में है। क्या ये फ़ोन का एडिक्शन है? मुझे थोड़ा सा रोक करके यहाँ पे बोलना पड़ेगा, नहीं, ये एडिक्शन फ़ोन का नहीं है, ये खुद के अंदर खालीपन से होने वाला डर है, इमोशंस का डर, जो खुद पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे अगर हम थोड़ी देर के लिए भी अगर इससे डिस्कनेक्ट हुए। क्योंकि फ़ोन के ऊपर अकेला वो फ़ोन नहीं होता, वो एक दुनिया होती है, पूरी दुनिया होती है। उसमें वही चीज़ आती है जो आप चाह रहे होते हो, जो आपके पास है नहीं, जो आपकी इच्छा है आपके पास है नहीं, वो आ रही होती है। अगर आपको कार पसंद है तो कार जैसा कुछ से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, जैसे कोई ब्लॉग दिख गया आपको जिसमें उसने नई कार खरीदी है, आपने वो देख लिया, वो आपकी पसंदीदा वाली कार। या किसी ने व्लॉग बनाया हुआ है कि मैं कार खरीदने जा रहा हूँ तो ये वाली खरीदने जा रहा हूँ, तो आपने वो देख लिया। या कार का ऑक्शन हो रहा है तो वो देख ली, या रील पर कोई कार से, मैं दोस्तों इतनी मेहनत करी आज मैंने ये वाली कार, आपकी कार से रिलेटेड टॉपिक आ रहा है तो आप वो वाले सोशल मीडिया वाली चीज़ों को देख रहे हो, तो आप महसूस कर रहे हो कि खुद को उस जगह पे फील करके कि अगर वो वीडियो बना रहे तो वो मैं हूँ, एंड देन आप फिर आगे कंटिन्यू करते हो उसको।
तो अपने आप को विजुअलाइज़ करते हो उस जगह पर। यही होता है और इसी वजह से हम अलग नहीं हो पाते, एक नई दुनिया में, एक नए डायमेंशन में चले जाते हैं इस मोबाइल के थ्रू। अब क्योंकि इसी मोबाइल पर आप ये वीडियो भी देख रहे हो, तो अगर आप ये वीडियो देख भी रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ये महसूस करते होंगे, तभी देख रहे हो या यहाँ तक अगर देख भी लिया तो आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि जो मैं वीडियो देख रहा हूँ इसमें ये जो बात हो रही है कि फ़ोन से एडिक्शन, जो कि सब जगह बात होती है, लेकिन यहाँ बात तो एक अलग अलग ही हो रही है कि फ़ोन का एडिक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया का ये हाइप है, ये सब है। उसका एडिक्शन हमारे इमोशंस की वजह से ही है। ये नया क्या कॉन्सेप्ट है, ज़रा ये जानते हैं। क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं ये दिल सताता है कि यार ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मैं मस्ती नहीं कर पा रहा हूँ, मैं और लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, फ़ोन में ही बिजी रहता हूँ। कभी कभी तो ऐसे ताने भी मिल जाते हैं कि यार 4-5 लोग बैठे हुए हैं, क्या यार तू फ़ोन ही चलाता रहता है, चल आ जा लोगों के बीच बैठ के बातचीत कर। करना चाहता हूँ मैं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ उस मीटिंग में, लेकिन वो कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर मैं बोर हो रहा हूँ। तो यानी कि आप खाली बैठना नहीं चाहते। आप जैसे ही खाली होते हो आपका दिमाग आपसे सवाल करने शुरू कर देता है, भाई कैरियर का क्या होगा यार फ्यूचर में क्या सोचा है, ऐसे सवाल होने शुरू हो जाते हैं। और इनके जब जवाब आपके पास नहीं होते हैं, राइट मूवमेंट आपके पास नहीं होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक फैक्ट वाले जवाब नहीं होते हैं, तो तुरंत दिमाग सरदर्द पकड़ता है और फिर आपको वो पसंद नहीं आता। आप कहते हैं यार छोड़ो, इतनी टेंशन कौन लेता है, ला यार फ़ोन दे, रील ही चला लें थोड़ी देर। क्या करें या उन लोगों के पास बैठते हुए तो वो खालीपन भरता ही नहीं है। आप कुछ भी कर लो, जैसे ही आप लोनलीनेस में जाओगे, अकेलेपन में जाओगे, तुरंत आपको वो चीज़ सताएगी। लोग आजकल उतने बेहतर नहीं है, वो सर्कल उतना बेहतर नहीं है, तो तुरंत आप फ़ोन ही एकमात्र माध्यम बन जाता है जिसमें आप जो चाहें देख सकते हो, अच्छा बुरा सब देख सकते हो। और फ़ोन भी इतना चालाक है, ये जो सोशल मीडिया की मार्केटिंग है ये इतनी तगड़ी है कि जो आपको देखना चाहते हो, जो आपका इंटरेस्ट है, वो वही चीज़ दिखाएगी। इवन वैसा ही रिलेटेड ऐसा दिखाएगी कि आप उससे बंध जाओ, आप उससे अटैच हो जाओ। तो फ़नी भी आएगा, सैड भी आएगा, जैसा आपका मूड होगा आपके मूड पर ये चलेगा। अगर आप आज बहुत हैप्पी मूड में हो तो हैप्पी हैप्पी चीज़ आ जाएंगी, आज आप बहुत प्यार के मूड में हो तो प्यार वाली चीज़ आ जाएंगी, आप आज बहुत अकेला महसूस करो तो अकेले वाली फीलिंग देने वाली रील वगैरह, वीडियो वगैरह आपको रिकमेंडेशन में शो होने लग जाएगी। अगर ये वीडियो आपको दिखी है रिकमेंडेशन में, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मोटिवेशन टाइप चीज़ों को देख रहे हो, सर्च कर रहे हो, ढूंढना चाहते हो। मैं इस फील्ड में नहीं जाना चाहता कि मैं मोटिवेशन दूं, मैं गुरु घंटाल वाला ज्ञान पकड़ाऊं। मैं तो सिर्फ अनुभव आपसे शेयर करूं और उस अनुभव पे आप भी महसूस करें कि यार ये ज्ञान वाली बात नहीं है, ये तो सच्चाई है। ये तो सच्चाई है कि हमें मोबाइल फ़ोन से एक अटैचमेंट हो चुकी है, हम उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे इमोशन काम कर रहा है। इमोशन कैसे? कैरियर को लेकर इमोशंस हैं हमारे, फ्यूचर को लेकर हमारे इमोशंस हैं। हम खुद कुछ है भी नहीं, हम जो भी हैं अपने इमोशन से ही डिराइव्ड हैं। हमारे इमोशन इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं कि हम पल पल हर पल इसी से चलते हैं, इसी पे निर्भर होकर चलते हैं। हाँ, इस एज में आकर के इमोशंस हैवी होते हैं और बहुत हैवी होते हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना भी हमें ही सीखना होगा। हम जानते हैं कि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस लॉन्ग टर्म टिकती नहीं है, और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस जो है वो बाकी वैल्यूएबल होती है। उसको पाने के लिए मेहनत तो लगती है। अगर करियर की बात है, फ्यूचर सिक्योर करने की बात है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करने की बात है, तो ये सब तो मेहनत से ही होंगे, ये सब तो स्किल से ही होंगे। किस डायरेक्शन में करनी है, कैसे करनी है, वो सोचे बिना नहीं हो पाएगा ये काम। सोचना तो पड़ेगा ही। अब ये सोचना या ये सोचकर करना, इस सब में इमोशन शामिल हैं। आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, विदाउट इमोशन आप कैसे कर लोगे? और वो इमोशन जब आपसे सवाल पूछते हैं, वो भाव, जब फीलिंग्स आपसे सवाल पूछती हैं, क्या, कैसे, क्यों होगा, ये सब, और इसमें जैसे जैसे आप उलझते जाते हो तुरंत आपको लगता है यार ये बहुत दर्द कर रहा है, मैं मोबाइल फ़ोन ही बेस्ट है यार, मैं इसको स्क्रॉलिंग ही कर लूँ वही बेस्ट है, क्योंकि बहुत कम समय में काफ़ी ज़्यादा रिचनेस और ज़्यादा वेल्दीनेस दिख जाती है। अगर अच्छी हेल्थ चाहिए, आप वहाँ पे हेल्थ वाली वीडियो देखते रहते हो। हेल्थ बनानी नहीं है, लेकिन वो देखते रहते हो आप कि यार ऐसी फिजिक्स होनी चाहिए, यार ऐसा। अगर आपको पैसा बहुत कमाना है तो आप ऐसे लोगों को देखते रहते हो जिन्होंने पैसा कमा लिया है, तो उससे ही देख करके चिढ़ रहे होते हो, या फिर बहुत ज़्यादा गिल्ट में चले जाते हो कि यार देखो इस एज में ये कर गया, मैं नहीं कर गया। ये कंपैरिजन शुरू हो जाता है, सोशल मीडिया कंपैरिजन देना शुरू कर देता है आपको, जबकि रियल लाइफ में कंपैरिजन जैसी कोई चीज़ है नहीं। यहाँ पे हर चीज़ वास्तविकता
है। हर चीज़ खुद से कंपेयर की जा सकती है, किसी और से नहीं। आप आज कितने बेहतर हुए कल से, ये कंपैरिजन आप कर सकते हो खुद से, लेकिन दूसरे से नहीं कर सकते। चाहे वो आपसे कितना भी आगे निकल गया हो, उससे करोगे बहस, आप हमेशा पछताओगे और बहुत ही परेशानियों में डले रहोगे। ना जाने आपकी जैसी लाइफ पाने के लिए कितनी तरस रहे होंगे, और उनकी जैसी लाइफ पाने के लिए और कितने तरस रहे होंगे। तो हर कोई चाह रहा है कि, हर किसी को ये लगता है कि दूसरे की लाइफ मुझसे ज़्यादा बेटर है। हर किसी को यही लगता है कि यार मेरी लाइफ जो है वो बेकार है, मुझसे अच्छी लाइफ इसकी है। उससे पूछोगे तो वो ये पलट के ये बोलेगा, अबे भाई कम से कम तेरे पास ये तो है। तो दोनों में ये लड़ाई चलती रहेगी। बेहतर होगा कंपैरिजन करो ही मत। तू अपनी जगह बेस्ट है, मैं अपनी जगह बेस्ट हूँ। इमोशन इतने हावी होने ही मत दो अपने ऊपर। मैं भी जब ये मैं करता हूँ, वीडियो देखता हूँ सोशल मीडिया, मैं तो देखो ज़्यादातर इसलिए भी देखता हूँ कि मुझे तो भाई अपना एक तरीके से ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ानी है, अपने आप पे काम करना है, उसके लिए मैं देख लेता हूँ। लेकिन ये देखना भी कभी कभी ऐसा होता है कि रैंडमनेस होने लगती है। वो रैंडमनेस जब आती है तब मुझे लगता है ये मेरा टाइम थोड़ा वेस्ट जा रहा है। जबकि मेरा दिमाग ये कहता है कि नहीं यार, वेस्ट कुछ नहीं है, क्या पता ये भी एक और माध्यम हो तेरे पास अपने आप को एक्सप्लोर करने का। लेकिन कहीं पर तो जाकर लिमिट लगेगी ना इस चीज़ की। ऐसे लिमिटलेस तो नहीं हो सकता कि पूरा दिन आप फ़ोन ही चला रहे हो, पूरा दिन आप इंस्टाग्राम ही चला रहे हो। अच्छा ये भी है, जिन जिन लोगों को, आप में से जिन जिन लोगों को इंस्टाग्राम चलाने की एक लिमिट पता है बायोलॉजिकली कि मैं इतनी ही चला पाता हूँ, उसके बाद नहीं यार फिर सर दर्द होता है, इट मीन्स आप अभी भी अवेयर हो। और उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि सुबह भी देख रहे हैं, शाम को भी देख रहे हैं, रात को भी देख रहे हैं, पूरा दिन रील ही चल रही है। तो फिर उनको उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके बारे में से ये कहा जा सकता है कि भाई इंस्टाग्राम आपके लिए ही समर्पित है, फिर आप जैसे लोगों के लिए ही समर्पित है। हम जैसे लोगों के लिए पूर्ण समर्पित तो वो नहीं है। आपके लिए तो पूरा वो बना ही हुआ है। आप तो इश्क कर लो उससे, विवाह कर लो आप उससे। हम लोग बस एक लिमिट तक ही चला पा रहे हैं। आप तो भाई पूरा चूस ले रहे हो उसको। इतनी रीलें नहीं बन रही जितना वो बैठ करके देख ले रहा है। सोचो, इतनी रील बनाने कंटेंट क्रिएटर थक गए हैं कि भाई कितनी रील बनाए, अब ये कंज्यूम ही करे जा रहा है, ये बचा ही नहीं रहा कुछ। अरे कुछ तो कल के लिए छोड़, वो ऐसा लग रहा है इंस्टाग्राम की सारी फीड आज ही देख लेगा। ऐसे भी लोग हैं। यूट्यूब पे भी रील का कॉन्सेप्ट आ गया। अब सोशल मीडिया की भी गलती नहीं है, वो करे तो करे क्या, उसका तो काम है कि रीच पहुंचाना, लोगों तक अपने प्लेटफॉर्म को पहुंचाना। उसके लिए उससे जो रिलेवेंट लगेगा वो करेगा। अगर लॉन्ग वीडियोस ज़्यादा चलती हैं तो लॉन्ग पे भी काम होगा, और चलती हैं कितनी घंटों भर की चलती हैं, क्योंकि उनमें कुछ वैल्यूज़ होती हैं, उनमें कुछ बातें होती हैं जो लोगों के सीखने लायक होती हैं, तो लोग देखते भी हैं। और जब नहीं लगती है तो नहीं देखते हैं। अगर ये मेरी कितनी वीडियो नहीं देखी गई है, इवन ये भी नहीं देखी जाएगी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मैं अपने चैनल पे काम करना ही बंद कर दूं। देखो, इमोशंस मेरे इस चैनल को लेकर के भी बहुत सारे होते हैं और हर दिन होते हैं। मैं वीडियो बनाऊं, वीडियो में बात करूं, टॉपिक उठाऊं और टॉपिक पे खुद से बात करूं। आऊँगा धीरे धीरे, स्क्रिप्ट पे भी आऊँगा, धीरे धीरे एडिटिंग पे भी आऊँगा, और ना जाने क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है उन सब पे आऊँगा। लेकिन पहले मैं खुद को शार्प तो कर लूँ कि मैं बोल तो पाऊँ। अगर मेरे को आधा घंटा भी दिया गया तो उस आधे घंटे में भी मैं एक विषय पर बहुत गंभीर चर्चा कर पाऊँ, आपके दिलों तक पहुँच पाऊँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो भी बात करता हूँ अनस्क्रिप्टेड होती है और अनकट होती है, पहली बात तो ये। तो जाहिर सी बात है, इसमें बहुत सी बातें आपके दिमाग से ऊपर जाएंगी और कुछ होंगी जो आपके सीधे दिल को हिट करेंगी। वो कुछ की संख्या कम हो सकती है, लेकिन होगी ज़रूर, ज़ीरो नहीं हो सकती, ये मैं दावे से कहता हूँ, क्योंकि पूरी वीडियो में कहीं ना कहीं मैं ऐसी बातें कर जाता हूँ। तो ये जो मैंने बात करी, फ़ोन एडिक्शन नहीं है। बेसिकली हम खालीपन से, अपने अधूरेपन से डर रहे हैं, इसलिए हम फ़ोन के करीब हैं, सोशल मीडिया के करीब हैं। जिस दिन हम खुद में सफल, खुद में सेटिस्फाइड महसूस करेंगे, देखना उस दिन आप फ़ोन को बहुत कम हाथ लगाओगे, क्योंकि आप अंदर से ही खुश ही महसूस कर रहे हो। एक देखो ना यार, जब आप दोस्तों के बीच पार्टी लोग मना रहे हैं, कहीं मौजूद हैं और वहाँ पे बहुत खुशनुमा माहौल है, तो क्या उस वक्त आप रील देखना प्रेफर करते हो? डेफिनेटली नॉट, आप नहीं करते। आप उस वक्त उस पार्टी को, उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हो। उस वक्त आप फ़ोन खुद से ही दूर रखना पसंद करते हो। उस समय अगर आपकी किसी की चैट भी होती है फ्री टाइम में, तो आप उसको भी बोलते हो भाई मैं अभी ना कहीं आया हुआ हूँ, बाद में बात करता हूँ। आप उस समय छोड़ते हो फ़ोन को। अब मुझे जवाब दो कि क्या वो एडिक्शन नहीं है अभी भी?
अगर पहले भी एडिक्शन था मोबाइल तो अभी भी नहीं, अभी भी होना चाहिए था, अभी भी आपको फ़ोन में ही इन्वॉल्व रहना चाहिए था, लेकिन फ़ोन एडिक्शन है ही नहीं। एडिक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये है कि वो सिस्टम ही ऐसे काम करता है कि आपको एडिक्ट बना देता है, लेकिन आपका एडिक्ट बना किस बेस पे रहा है? आपके इमोशंस के बेस पे। वो आपके इमोशन से खेल रहा है। अगर आपके इमोशन आपके कंट्रोल में हो जाएँ, स्ट्रांग हो जाएँ, तो ये आपके इमोशन से नहीं खेलेगा। फिर आप जब चाहोगे तब इसे देखोगे, जब आप नहीं चाहोगे तब नहीं देखोगे। ये फंडा क्लियर हो जाएगा। कितने कंटेंट क्रिएटर जैसे मैं हूँ, आप सब में भी कोई भी होगा, बताओ आप कितना वेस्ट कंटेंट कंज्यूम करते हो? डेफिनेटली नॉट। आप सिलेक्टेड कंटेंट ही देखते होंगे। आप अपने जनरे का, अपने नीश का ही कंटेंट कंज्यूम करते होंगे पूरे दिन, फालतू कुछ नहीं देखते होंगे। तो देखा, आपने अपने इमोशंस को ट्रिगर नहीं होने दिया कि यार ये एक वीडियो स्क्रॉल में आ गई, ये देखनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, क्यों देखनी चाहिए भाई? मेरे को ये देखना ही नहीं है। मेरे को जब अपने काम ही दूसरे उस पर करना है, जब फ्री देखेंगे, कोई टाइम मिला तो इसको भी लपेट देंगे, ऐसा रहता है। लेकिन फालतू जो लोग हैं, जिनके पास टाइम ही टाइम है, जिनके पास और कुछ करने को नहीं है, यही एकमात्र करने की चीज़ रह गई है अंगूठा हिलाना, तो फिर वो करते हैं, फिर वो देखते हैं। और उनके लिए मैं एडिक्शन भी कहूँ तो गलत, झूठ नहीं होगा, वो एडिक्शन भी हो सकता है, वो खालीपन भी नहीं हो सकता। लेकिन बहुत से लोग हैं सिर्फ अपने खालीपन को भरने, अपने अधूरेपन को भरने, अपने इमोशन से डरने, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने देने के लिए इस एडिक्शन को पकड़ते हैं। मोबाइल हो गया, टैब हो गया, इन सब चीज़ों को, गेमिंग वगैरह इस सब चीज़ों को। अच्छा, गेमिंग एडिक्शन में नहीं आएगा, चलो यार अच्छी चीज़ है, वो तो बुरी क्या है। तो इस तरीके से हम अपने इमोशंस की वजह से डिराइव्ड हैं और हमारे इमोशंस हम पर बहुत ज़्यादा हावी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा मैं किसी खास टॉपिक पे, जो मेरे को ख्याल आएगा, जो मेरे को ठीक लगेगा, मैं उस पर बात करूँगा। या जो मेरे अनुभव में और आएगा, जैसे अभी पिछले दिनों में ये इमोशंस ही आया मेरे अनुभव में, तो मैंने आपसे शेयर कर लिया। और बहुत जल्द, अब क्योंकि कल 31 मई है, हाँ 31 मई है, तो इस दिन मैं हर महीने एक एंड वीडियो बनाता हूँ। पूरे महीने में मैंने क्या अनुभव किया, क्या एक्सपीरियंसेस किया और क्या गलतियाँ की, वो सब आपसे साझा करूँगा। और नेक्स्ट मंथ में क्या इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, वो बताऊँगा। तो हाँ, अभी से अगर मैं थोड़ा हिंट दे दूँ आपको, तो अभी भी कंसिस्टेंसी वाली मेरे को दिक्कत अभी भी लग रही है। अब वो कंसिस्टेंट, क्योंकि देखो मेरे पास टाइम नहीं है, जॉब भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाना भी है, और भी काम है, तो उस चक्कर में टाइम नहीं मिल पा रहा है। और यूट्यूब टाइम वाली गेम है, इसमें टाइम देना पड़ता है, स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा टाइम देना पड़ता है, तभी बात बन पाती है। मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ डेफिनेटली, लेकिन उसके चलते मैं वीडियो नहीं रोक रहा हूँ, वीडियो डेली बना रहा हूँ। और मेरे पास अगर टॉपिक भी नहीं है तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ बात ज़रूर कर ले रहा हूँ आपसे। ऐसा नहीं है कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ज़रूर वो देखी जाए ना देखी जाए, वो एक अलग फंडा है, वो एक अलग मैटर है मेरे लिए। मैं डेफिनेटली इस पे काम करने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से काम करूँगा और बहुत जल्द करूँगा। लेकिन क्योंकि एक अपने आप से जिद पकड़ ली है मैंने कि अब ये करना है तो करना है, चाहे कोई देखे ना देखे, चाहे मुझे साल भर लगे, चाहे 2 साल लगे, करूँगा तो अब खुद से ही करूँगा, अब नहीं हार मानूंगा। ज़िंदगी में कितनी चीज़ें हैं, आधी करी छोड़ दी और फिर भाग गए, नहीं यार अब नहीं, अब डांट ये पकड़ लिया ना, ये मुद्दा अब पकड़ लिया, अब भाई पीछे नहीं हटेंगे इसमें, अब डट गए तो डट गए। अब बस ये देखना है कि आगे कैसे बढ़ेंगे। अभी सब कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन देखना ये आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों से जो बात करी वो यही थी कि इमोशंस हमें कंट्रोल करने हैं, और हमारा फ़ोन का एडिक्शन बेसिकली ये हमारे इमोशंस का ही अधूरापन है। जब हमें अपने आप से डर सताता है, अकेलेपन में खुद से सवाल उठते हैं, तो हम उस अकेलेपन को भरने के लिए मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, और इसी के ज़रिए हम सोचते हैं कि अब हम सवालों से दूर हो गए, बच गए। लेकिन जैसे ही फ़ोन हमारे हाथ से हटता है, रात को जब हम सोते हैं, सोने से कुछ समय पहले ही खुद से सवाल, खुद से जवाब होते हैं। छज्जे पर खड़े हैं और अकेले, या छत पर गए हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो सवाल खुद से होते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, आगे क्या करेंगे, सवाल आने लगते हैं। और ये लाजमी भी हैं, और ये आएंगे, तब तक आएंगे जब तक ये एडिक्शन जो आपने बनाया हुआ है छूटेगा नहीं। थोड़ी देर के लिए आज से ही कोशिश कीजिए, मोबाइल फ़ोन या जो भी आप टैबलेट वगैरह जो भी यूज़ करते हैं, थोड़ा थोड़ा समय करके उससे दूर होना शुरू कर दीजिए, और अपने सवालों के जवाब खुद को देना शुरू कर दीजिए कि कैसे क्या करेंगे आप। और फिर देखेंगे आपका एडिक्शन भी कम होगा, सर दर्द भी कम होगा, हेडेक भी कम होगा, और ना जाने कितनी सारी समस्याओं का निदान भी मिल जाएगा। लिमिट में चीज़ों को यूज़ करना अच्छी बात है, किसी भी चीज़ की अति होना बहुत बुरा होता है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए।
बाय।